लेकिन हमने 200 पार का उसी टाइम घोषणा की थी और कहा था कि अगर किसी भी कारण से राजद की सरकार बन गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा ही नंबर 1 की बनी तो ईएम बहुत अच्छी है, तब सवाल नहीं उठता है। तो बताइए, आईएएस की पत्नियां तक भी सेफ नहीं थी, उनका दुराचार हुआ, आपको सब मालूम है, पूरी दुनिया ने देखा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो यहाँ जंगल राज था, सपा के गवर्नमेंट के टाइम में 4000 से ज़्यादा दंगे हुए, दुकानें लूटी गई, खुलेआम बलात्कार, बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, पशुओं को जबरदस्ती हथियार के बल पे खोल करके काट दिया जाता था। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका नकुड़ में स्वागत है जी, थैंक यू। और हम बधाई देना चाहेंगे आपको जिस प्रकार से बिहार चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिहार में 2/3 बहुमत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक तरफा ही वहाँ की देवतुल्य जो नागरिक हैं, उन्होंने सुशासन के लिए, और जो वहाँ अपराध था, अपना उद्योग चलता था, बिजली नहीं आती थी, लोग पलायन कर रहे थे और बिहार के लोगों को अपमानित होना पड़ता था, वहाँ माननीय मोदी जी की लीडरशिप में नीतीश कुमार जी ने शानदार सुशासन चलाया, अपराधियों को ठिकाने लगाने का काम हुआ और वहाँ डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ की सड़कें बहुत शानदार, जब हम गए तो बहुत शानदार सड़कें थी। 2003 में हम गए तो वहाँ गहरे गहरे गड्ढे थे और दिन दहाड़े अपहरण हो जाता था। उन पर लगाम लगाने के बाद जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया और जो हमारी जीविका दीदी हैं उनके खाते में सीधा 10,000 रुपये गए, जो 400 का 1100 पेंशन हुआ, और जो माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ जाकर के कहा कि जो बहनें अपना कुछ उद्योग लगाना चाहती हैं या कुछ ना कुछ अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, उनको हम भी ऋण देंगे और 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। तो ग्राउंड पे चाहे हमारी अन्न की योजना हो, उन सब का प्रभाव था और बिहार का मतदाता सबसे ज़्यादा जागरूक है। मैंने मेरे, आप उस पर देखिए फेसबुक पे, चुनाव के दौरान 15 दिन चुनाव के शेष थे, मैंने कहा था कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। किसी चैनल ने, किसी ने कल्पना नहीं की थी, मैक्सिमम कोई 170-180 तक पहुँचे लोग, लेकिन हमने 200 पार का उसी टाइम घोषणा की थी और कहा था कि अगर किसी भी कारण से राजद की सरकार बन गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लोगों के अंदर मोदी जी का जो क्रेज हमने देखा, नीतीश जी का सुशासन देखा और जो संगठन ने काम किया है, वो वास्तव में बिहार से सीखने की जरूरत है। उसका परिणाम है कि जनता को वहाँ दोबारा से सुशासन मिला है। विपक्षी पार्टी जैसे ईवीएम का बता रही है, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी हार नहीं सकती, ऐसा क्या कहेंगे? अच्छा, जहाँ हारी है बीजेपी, दिल्ली में हम हारे लगातार, हम हिमाचल प्रदेश में हारे, तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस के लोगों को सीएम पद नहीं लेना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए हमारी हार गलत, हमारी जीत जो हुई है वो गलत है, ईवीएम की वजह से हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीट सबसे ज़्यादा ही नंबर 1 की बनी तो ईएम बहुत अच्छी है, तब सवाल नहीं उठता है। तो जो लोग, जो जनता का भी अपमान है, जो लोग अपना मत देते हैं, ये डेवलपमेंट के नाम पे, सुशासन के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, जो बहन बेटियों को बताइए, आईएएस की पत्नियां तक भी सेफ नहीं थी, उनका दुराचार हुआ, आपको सब मालूम है, पूरी दुनिया ने देखा। उनके पति को सुसाइड करना पड़ा आईएएस अधिकारी को। तो ये हालात बिहार के थे। तो जनता, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो यहाँ जंगल राज था, सपा के गवर्नमेंट के टाइम में 4000 से ज़्यादा दंगे हुए, दुकानें लूटी गई, खुलेआम बलात्कार, बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी, पशुओं को जबरदस्ती हथियार के बल पे खोल करके काट दिया जाता था, किसान की ट्यूबवेल पे जाकर के उनके पंखा मोटर खोल लिए जाते थे, कोई बोलता नहीं था, लोग निरीह बन चुके थे। उस टाइम यहाँ माननीय योगी जी आए, तो जो सुशासन है, जो डेवलपमेंट है, उसके आधार पे बिहार का जागरूक मतदाता है, उसने वोट दिया है और ये बिहार की जनता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।